हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम अच्छा हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। क्लास शुरू हो गई बच्चा। आपको क्या चाहिए बताओ? तो फिर हेलो बोल दो एक बार। ठीक है। अब चलो भागो भागो, स्कूल में भागो। इसको रख दो। चलो चलो चलो, भाग जाओ स्कूल में। भाग जाओ, भाग जाओ। गेट बंद करना। ठीक है। तो आइए वापस आइए। देवांश आ गया था, उसका स्कूल का टाइम रहता है इस टाइम। 8 का स्क्वायर, देवांश मेरा बेटा है। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर अपने पास 81। 10 का जो स्क्वायर होगा अपने पास वो अपने पास होगा 100। और 11 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 121। और 12 का जो स्क्वायर होगा वो अपने पास होगा 144। 13 का जो स्क्वायर अपने पास होगा, यहां पर देखना, 13 का स्क्वायर जो होगा वो अपने पास होगा 169। 14 का जो स्क्वायर होगा वो अपने पास होगा 196। 15 का स्क्वायर अपने पास होगा 225। 16 का जो स्क्वायर होगा वो अपने पास होगा 256। 17 का जो स्क्वायर होगा वो अपने पास होगा 289। 18 का जो स्क्वायर है 18 का वो अपने पास होगा 324। 19 का जो स्क्वायर है वो अपने पास होगा 361। 20 का जो स्क्वायर है वो अपने पास होगा 400। 21 का जो स्क्वायर है 21 का स्क्वायर 441 है। 22 का स्क्वायर अपने पास 484 है। 23 का जो स्क्वायर है वो 529 है। और अपने पास 24 का जो स्क्वायर है वो अपने पास यहाँ पर कितना होगा? 24 का स्क्वायर होगा अपने पास 576। 25 का स्क्वायर, ध्यान से समझना, यहां तक आप लोगों को पता होगा। ये चीजें आप लोगों को पता होगी। मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं सर, ये तो ऑलरेडी हमें पहले से ही पता है। तो आप क्या समझाना चाह रहे हैं इस टाइम? हम लोग ये समझ रहे हैं, ध्यान से समझिए आप लोग सभी लोग। हम लोग देख रहे हैं कि जब भी आप लोग 25 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट दो डिजिट 25 आनी है, ध्यान रखना, 25 आनी है। 26 का स्क्वायर जैसे ही 25 से ऊपर जाती है संख्या, 26 के स्क्वायर में लास्ट की दो डिजिट 76 ही रहनी है। 26 का जो स्क्वायर, विकी आपका बर्थडे है भाई, हैप्पी बर्थडे आपको, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सुबह सुबह। और जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। यहां पर देखिए, जब आप लोग 27 का स्क्वायर करोगे तो उसके लास्ट की दो डिजिट 29 आनी है। जब भी आप लोग किसी संख्या का स्क्वायर करते हो तो लास्ट की दो डिजिट यही आनी है। अगर आप लोग यहाँ पर अगर 28 का स्क्वायर करोगे तो अपने पास लास्ट की दो डिजिट ये आएगी। 29 में ये आएगी, 30 में ये आएगी, 31 की लास्ट की दो डिजिट 961 ही आएगी। 32 में ये होगा, 33 में ये होगा, 34 में ये होगा, 35 में ये होगा, 36 में ये होगा, 37 की लास्ट की दो डिजिट ये होंगी, 38 के अपने पास ये होंगी, 39 की ये होंगी, 40 की ये होंगी, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50 के वापस दो जीरो। फिर 51 से वापस शुरू हो जाता है। 51 से 01 होगा, 52 का वापस ये होगा, 53 का ये होगा, ये फिर चलता है 74 तक, फिर 76 तक वापस से आ जाता है। तो आप लोग कभी भी लास्ट की दो डिजिट अगर आप लोगों को देखनी है, इस टाइम मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से आप लोग समझिए।
कभी भी अगर आप लोगों को लास्ट की 2 डिजिट देखनी है तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, लास्ट की 2 डिजिट अगर देखनी है आपको, ध्यान से समझिए, किसी भी बच्चे को अगर लास्ट की 2 डिजिट देखनी है तो हम लोग देख लेते हैं कि 50 से कितना ज्यादा या कितना कम है, 100 से अपने पास कितना ज्यादा या कितना कम है, ये हम लोग देख लेते हैं। याद रखना 150 से कितना ज्यादा है या कितना कम है, ये चीज हम लोग देख लेंगे। 200 से कितना ज्यादा या कितना कम है, 250 से कितना ज्यादा या कितना कम है, इनसे कम या ज्यादा आप लोग देख लिया करो और माइंड में ही चीजों को आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगर कभी भी किसी स्क्वायर संख्या की लास्ट की 2 डिजिट पता करनी है तो या तो 50 से कम या 50 से ज्यादा आप लोग देख लीजिए। जैसे मैं बोलूं कि 71 की लास्ट की 2 डिजिट क्या होंगी, तो 71 का स्क्वायर में लास्ट की 2 डिजिट, तो 50 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 50 से अपने पास 21 ज्यादा है और 21 के लास्ट की 2 डिजिट 41 होता है, तो ये भी अपने पास 2 डिजिट 41 होगी। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? जब भी आप लोग या कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं तो 100 से नीचे वाले देखना चाहता हूँ, 100 से कम वाले, तो भाई 100 से कम वाले देख लो। 100 से कम अगर आप लोग देखते हो तो 100 से कितना कम है, 71, 29 कम है, तो 29 में कितना होता है 41, तो अपने पास 41, ये लीजिए। तो आप लोगों के पास जब भी कोई संख्या है तो उससे देख लिया करो 50 से कितना ज्यादा या 50 से कितना कम है। जो उसमें ज्यादा होगा, जैसे 50 से ये 21 ज्यादा था, तो 21 के लास्ट 2 डिजिट अगर 41 होती है, 21 का स्क्वायर, तो अपने पास 71 में भी लास्ट 2 जो डिजिट्स हैं वो 41 ही होंगे, आप लोग याद रखना। जैसे मैं बोलता हूं कि बताओ 161 के लास्ट की 2 डिजिट बताइए कितनी होंगी, अपने पास यहाँ पर लास्ट की 2 जो डिजिट्स हैं वो कितनी होंगी। अगर मैं ऐसा आप लोगों से पूछता हूं तो आप लोग कहोगे सर ये 150 से 11 ज्यादा है, यहाँ पर 150 से ज्यादा या कम देख लो, 150 के आसपास, किसके आसपास है 150, तो 150 में कितना होता है 150 से 11 ज्यादा, और 11 की लास्ट की 2 डिजिट कितनी 21, तो इसकी भी लास्ट की जो 2 डिजिट होंगी वो 21 होंगी। ये मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। जैसे कोई कहे कि सर 191 की बताइए लास्ट की 2 डिजिट क्या होगी, आपको दिमाग में अगर सोचना पड़े तो 191 200 से कितना कम है, या तो ज्यादा देख लो, 100 से तो 91 ज्यादा है, 91 का तो आपको वैसे ही नहीं पता, तो 200 से कम देख लो, 200 से 9 कम है, तो 9 में अगर 81 होता है तो इसमें भी अपने पास 81 होगा। लास्ट के 2 डिजिट पता करने का तरीका ये होता है, मैं और सिखा देता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कहीं पर आ गया 262, तो 262 जो है वो मुझे बताइए 250 से, जो 50 वाली संख्या उससे ज्यादा देखना है, 250 से 12 ज्यादा है, और 12 में कितनी होती है लास्ट की 2 डिजिट, 12 में होती है 44, तो इसमें भी अपने पास 44 होगी, ये लीजिए। कोई भी अगर अपने पास नंबर आता है, जैसे 364 आ गया, 364 का स्क्वायर, लास्ट की 2 डिजिट बताओ कितनी होंगी, स्क्वायर में है ना, लास्ट की 2 डिजिट कितनी होंगी, तो यहां से 350 से कितना ज्यादा है 14, और 14 में कितना होता है 14 का स्क्वायर 196, तो लास्ट की 2 डिजिट, बाकी तो बड़ा नंबर आएगा, लास्ट की 2 डिजिट अपने पास ये रहनी है। अब तो मुझे बताओ क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? जैसे मेरे पास आ जाए 388, तो 388 में अब 400 से कम देख लो, 400 से कितना कम है 12 कम है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 44, तो अपने पास लास्ट की 2 जो डिजिट्स आनी है वो तो अपने पास 44 ही आनी है। अब तो मुझे बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, एक बार बताओ यहां पर। अब तो लास्ट की 2 डिजिट कैसे पता करते हैं, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हैं क्या? तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना और सीखना आप लोग कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी कोई नंबर अगर अपने पास है तो उसकी 4 डिजिट कैसे निकालोगे। जैसे 212 की पावर 4 है, ध्यान से समझना, इसकी लास्ट की 2 डिजिट हमें पता करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं 212 को स्क्वायर का स्क्वायर लिखते हैं, 2 बार सोचते हैं, पहले तो इसका स्क्वायर और जो आए उसका फिर से स्क्वायर, लास्ट की 2 डिजिट पता करनी है।
तो पहले इसको पता करें। देखिए ध्यान से समझना, ये कोई बड़ा सा नंबर आएगा लेकिन लास्ट की जो 2 डिजिट होंगी वो 12 के स्क्वायर 44, क्या अपने पास यही होगा क्या? अब फिर से स्क्वायर का स्क्वायर करना है। 50 से कितना कम है? 6, और 6 का स्क्वायर करोगे तो कोई बड़ा नंबर तो आएगा, लेकिन लास्ट की 2 डिजिट तो 36 रहनी है। क्या आप लोग पावर 4 तक आप लोग सोच पाएंगे क्या? मुझे बताइए सभी लोग, क्या आप लोग दिमाग में कैलकुलेट कर पाओगे क्या? जैसे मैं क्या समझा रहा हूं, एक बार तो लिखकर मैं बता रहा हूं पूरा स्क्वायर का स्क्वायर, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको पेन नहीं चलाना। ये जो चीजें हैं वो माइंड में आपको कैलकुलेट करनी है। ये जो चीजें हैं वो माइंड में कैलकुलेट करनी है। कैसे, मैं फिर सिखाता हूं। जैसे अपने पास मान लो कहीं पर 368 का पावर 4 करना है, तो पावर अगर 4 करना है तो स्क्वायर का स्क्वायर, पहले स्क्वायर करोगे तो 18 का स्क्वायर होता है 24, लास्ट 2 डिजिट 24, और 24 में फिर से स्क्वायर करना है तो 24 का होगा 76, तो लास्ट की जो 2 डिजिट आ जाएंगी वो 76 आ जाएंगी। ऐसे हम लोग पता करते हैं। मैं फिर से बताता हूं। ये जो 18 का स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर अपने पास यहां पर क्या अपने पास पूरा नंबर आएगा? 18 का स्क्वायर 24, 24। यहां पर अपने पास स्क्वायर अगर आप लोग करोगे तो मुझे बताइए 24 का स्क्वायर फिर से करोगे, स्क्वायर का स्क्वायर अगर करोगे तो ये अपने पास 76 आ जाएगा। इसको हम लोग 368 के स्क्वायर का हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलिए इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। उम्मीद है 76 कैसे आया होगा आप लोग समझ पाए होंगे। जैसे मैं बोलता हूं कि 421 की पावर 4, लास्ट की 2 डिजिट आप लोग बताइए। चलो करने की कोशिश करो, आंसर दो सभी लोग और बताओ समझ में आया है क्या? फिर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग कहेंगे सर बिल्कुल ये बात हमें समझ में आ रही है। जैसे 421 अगर है तो पहले दिमाग में ही सोल्व करो स्क्वायर का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441। अब आप लोग सिर्फ 41 पकड़िए। 41 50 से 9 कम है तो 9 में आ गया 81, ये लीजिए बिल्कुल ठीक है। लास्ट की जो 2 डिजिट होंगे वो अपने पास 81 आएगी। क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? जैसे मुझे बताओ 369 का चलो करो बिना पेन चलाए, पावर 4 की लास्ट की 2 डिजिट आप लोग बताइए कि क्या होगा। तो आप लोग कहोगे सर सबसे पहले ये 19 ज्यादा है अपने पास, तो पहले अगर किसी बच्चे के नहीं समझ में आया तो लिख लिया करो। अगर 19 ज्यादा है 350 से तो 19 का स्क्वायर 361, और फिर ये तो हो गया स्क्वायर, फिर से स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर अगर वापस करोगे तो 61, 11 कम ज्यादा है 50 से तो ये आ जाएगा 21। लास्ट की 2 डिजिट 21 आनी है। सभी को बात समझ में आ गई? और सभी को बात समझ में आ गई तो अब चलते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। ध्यान रखना, कोशिश करना आप लोग सीखने की सभी लोग, कि अपने पास जब भी टेंस डिजिट अगर निकालना है, दहाई का अंक अगर कभी भी निकालना है तो उसका कॉन्सेप्ट अपने पास क्या होता है ध्यान से समझिए। जैसे अपने पास कहीं पर लिखा हुआ है कोई भी नंबर 324 इंटू करना है 451 से, तो लास्ट की 2 डिजिट अगर पता करनी है तो तरीका होता है सबसे पहले दोनों तरफ से पहली एक एक डिजिट उठाओ। पहली डिजिट पता करनी है तो एक का इंटू करो 4 से और ये आ जाएगा 4। अगर दूसरी डिजिट आपको पता करनी है तो दोनों तरफ से दो दो डिजिट उठाओगे आप लोग। दोनों तरफ से दो दो डिजिट उठाओगे, बाहर का इंटू करोगे बाहर से और अंदर का इंटू करोगे अंदर से। एक का 2 से इंटू करोगे 2, 5 का 4 से इंटू करोगे 20, 20 और 2 कितना हुआ 22। ये आ गई लास्ट की 2 डिजिट। ध्यान रखना मैं फिर सिखाता हूं। 4273 इंटू करना है 624 से,
लास्ट की 2 डिजिट अगर पता करनी है तो सबसे पहले दोनों तरफ से एक एक डिजिट उठाएंगे। 4 का 3 से गुना करोगे 12, कैरी अपने पास 1 है। अब दूसरी डिजिट अगर पता करनी है तो दोनों तरफ से दो दो उठाते हैं, ध्यान रखना। और ये लाइन काटनी नहीं चाहिए, बाहर का इंटू बाहर से और बाहर का इंटू बाहर से। 7 का 4 से करोगे 28 और 3 का 2 से करोगे 6, दोनों को ऐड करोगे 34 और 1 कैरी है तो 35। लास्ट की 2 डिजिट अपने पास ये आ गई। बोलिए अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैं आज की क्लास में, देखिए जो भी एसएससी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके सिर्फ क्वेश्चन आता है यूनिट डिजिट का, लेकिन आप लोग अगर सीडीएस का पेपर दे रहे हैं या कोई और अच्छा एग्जाम अगर दे रहे हैं तो उसमें टेंस डिजिट का भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। और यहां पर जो अपने पास एसएससी में भी क्या पता अलग क्वेश्चन, नॉर्मली तो अब क्वेश्चंस थोड़े कम हो गए हैं तो पूछने के चांसेस तो थोड़े से कम है। आलोक मैं बात करवाता हूं भाई आपके। तो यहां पर भावेश के लिए मैं रिपीट करूं तो वापस रिपीट करता हूं। यहां पर 6243 को या इंटू करना है 2435 से। तो अपने पास लास्ट के 2 डिजिट पता करने का तरीका कुछ नहीं है, पहले तो दोनों तरफ से एक एक उठाएंगे तो पता ही है आपको। 5 का 3 से गुना करोगे तो 15 और कैरी अपने पास 1। बस एक ही चीज ध्यान रखना, दूसरी डिजिट पता करनी है तो दोनों तरफ से दो दो लेना है और बाहर का इंटू बाहर से 10 और 3 का इंटू 2 से, 5 का 2 से। ये देखिए ये लाइन काटनी नहीं चाहिए, 5 का 3, क्योंकि 5 का 3 से तो पहले हो ही चुका था। तो 5 का आगे बढ़ के 2 से इंटू और फिर 2 का 3 से, 5 का 2 से करोगे 10 और 3 का 2 से करोगे 6, दोनों को जोड़ोगे 16 और 1 कैरी है तो अपने पास 17। लास्ट की 2 डिजिट अपने पास ये आनी है 75। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोगों के ये बात समझ में आई होगी। तो अपने पास कहीं पर भी अगर लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, अगर कहीं पर लिखा हुआ है अपने पास जैसे कोई 3 डिजिट का आ जाए तो कैसे पता करेंगे सर? ऐसे आ गया 213 इंटू 245 इंटू अपने पास 312। अब कैसे पता करें? तो इनका पता करने का तरीका होता है, पहले इन दो का पता करो जो लास्ट की 2 डिजिट आए, फिर वो इसके साथ लेना है। यहां पर ये जो लिखा हुआ है ध्यान से समझिए, ये जो अपने पास 2 का 5 नहीं लेता हूं यहां पर मैं 3 ले लेता हूं, क्योंकि 5 लूंगा तो जीरो ही आ जाएगा शुरुआत में। 3 ले लेता हूं तो 2 का 3 से गुना करोगे तो 6। दूसरी डिजिट पता करनी है तो बाहर का बाहर से, ये चीज ध्यान रखना। 2 का 4 से करोगे 8, 1 का 3 से करोगे 3, तो यहां पर कितना आ गया 8। अपने पास 2 गुना 4 8 और 3 दोनों को जोड़ना है तो यहां पर आ गया 11। इसको अब आप लोग इसके साथ बड़ा नंबर आएगा, कोई आगे भी आएगा लेकिन उसको मैं छोड़ रहा हूं। इसको लेंगे हम लोग 213 के साथ, दूसरे नंबर के साथ। यहां पर तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर का इंटू बाहर से करेंगे। 6 का 3 से करोगे 8, एक अपने पास कैरी है। अब दूसरी डिजिट पता करनी है तो बाहर का बाहर से, 6 का 1 से 6 और 1 का 3 से 3, 6 और 3 9 और एक कैरी था तो अपने पास 0 0 8 आ गया। मान लो यहां पर 412 और होता, यहां पर 412 और होता तो इस नंबर को फिर हम लोग, बड़ा नंबर आएगा इसको 412 के साथ और ले लोगे। सबसे पहले 8 का 2 से गुना करोगे 16, पहली डिजिट का पहली से। फिर दूसरी डिजिट पता करनी है तो 8 का 1 से 8 और 0 का 2 से 0, 8 और 0 0 और एक के लिए तो 9 96। ऐसे ही चलता रहेगा चाहे कितना भी बड़ा नंबर आ जाए। अगर हम लोगों को टेंस डिजिट पता करनी है तो इंटू करने का तरीका अपने पास ये होता है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। एसएससी रेलवे सीडीएस का बैच है। 1 2 3 4 5 6, 6 एग्जाम्पल के बाद तो ये ऐसी इस टाइप की जो चीजें हैं जो बिल्कुल आसान है, जो आपको याद करनी है, वो तो आपको समझ में आना ही चाहिए। लक्ष्मण लश्कर या क्या नाम है आपका भाई, 5-6 बार में तो आपको समझ में आना चाहिए, या फिर रिकॉर्डेड आप देखिए, नहीं तो फिर इसी में रह जाएंगे हम। ठीक है ना? तो देखिए अब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं आज टेंस डिजिट आपको सुबह सुबह बताना चाह रहा हूं कि अगर टेंस डिजिट कभी भी पता करनी पड़े तो याद रखना, टेंस डिजिट अगर कभी आपको पता करनी है तो अपने पास टेंस में नियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नियम है कि 461 की पावर अगर अपने पास 23 आ जाए तो बताइए यूनिट और टेंस डिजिट क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा है। यहां पर ये तो अपने पास है, यहां पर ये जो अपने पास है, यहां पर मुझे बताओ यूनिट डिजिट तो वन ही रहनी है, वन की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट तो वन ही रहनी है। अगर टेंस डिजिट पता करनी है तो आप लोग ये जो टेंस नंबर है 6, 6 का 3 से गुना कर दो और 6 का 3 से गुना करोगे तो कितना होगा 8।
यूनिट डिजिट अपने पास ये होगी और टेंस डिजिट अपने पास ये होगी, लेकिन याद रखना ओनली और ओनली ये नियम 1 में ही लगता है, बाकी किसी में नहीं लगता। जैसे यहां पर 4 2 6 आ जाए तो अपने पास ऐसा नहीं होता 43 कि ऐसे हो जाए 6 और 2 का 3 से गुना करेंगे 6, ये साफ साफ गलत हो जाएगा। ये नियम जो है वो ओनली 1 में ही लगता है। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो अपने पास लिखा हुआ है मैं फिर समझाता हूं। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 21 की पावर अपने पास लिखा हुआ है मान लीजिए 62, और वो पूछे कि लास्ट की 2 डिजिट अपने पास क्या होंगी, ऐसा अगर कभी भी हम लोगों से पूछ ले तो ध्यान रखना 1 का तो अपने पास लास्ट डिजिट 1 ही रहेगी, और इसको इससे गुना कर लेता है। 2 की पावर 2 का इंटू करोगे 4 से तो अपने पास लास्ट की 2 डिजिट ये आ जाएंगी। जब किसी नंबर के लास्ट में 1 आ जाए तो लास्ट की 2 डिजिट कैसे पता करते हैं, बोलिए आप लोग समझ पाए हैं क्या? मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर अगर कभी भी 23 की पावर अपने पास मान लीजिए ये जो है अपने पास 23 नहीं 31 की पावर, ये 1 का ही नियम चलता है कि पावर यहां पर मान लो अपने पास लिखा हुआ है 74, और हम लोगों से पूछे कि बताइए लास्ट की 2 डिजिट क्या होंगी, ऐसा अगर हम लोगों से पूछे तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, 1 का तो 1 ही रहना है, और 4 का 3 से इस सेकंड डिजिट का इससे गुना करोगे, 4 का 3 से गुना करोगे तो 12, तो ये अपने पास लास्ट की जो 2 डिजिट आ जाएंगी वो अपने पास 21 आ जाएगी। हाँ और ना बताइए, क्या 1 का नियम आप लोग समझ पाए हो क्या कि 1 आगे अगर 1 आ जाए तो उसकी पावर कुछ भी हो अपने पास यहां पर ये इस टाइप से हम लोग सोल्व कर लेंगे। एक बार बताइए हाँ और ना, ये चीज समझ में आई है क्या? एक एक चीज समझाता रहता हूं और एक एक स्टेप आगे मैं आप लोगों के लिए बढ़ता रहता हूं। प्रत्येक बच्चे के समझ में आई ये पॉइंट? ये अगर समझ में आया है तो मुझे बताओ 3 की पावर में क्या करूं कि 1 आ जाए? 3 की पावर 1 करूं, 3 की पावर 2 करूं, 3 की पावर 3 करूं, या 3 की पावर 4 करूं? क्योंकि मुझे 1 का नियम याद है, मुझे जो याद है वो 1 का नियम याद है। तो 3 की पावर में क्या करूं कि लास्ट में अपने पास 1 आ जाए? तो आप लोग कहोगे सर 3 की पावर आप 4 करो तो लास्ट में 1 आ जाएगा 81, क्योंकि बाकी नियम तो पता ही नहीं है मुझे। 7 की पावर में क्या करूं तो 7 की पावर 4 करो ताकि 24 जीरो 1 आ जाए, और 9 की पावर में क्या करूं कि 1 आ जाए, तो 9 की पावर आप कहोगे सर 2 कर दो। तो क्या आप लोग 3 को, 7 को और 9 को क्या हम लोग लास्ट में 1 बना सकते हैं क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल बना सकते हो, ये तो बढ़िया नियम है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं 13 की पावर या अपने पास 213 की पावर अपने पास 52 है, और अब वो कहेगा कि लास्ट की 2 डिजिट आप लोग बताइए। अब अपने पास नियम तो ये था कि अपने पास यहां पर 1 का नियम था, लेकिन अब की बार 213 दे दिया, तो मुझे बताइए 3 1 कब बनता है? जब 3 की पावर 4, हमें 1 में कन्वर्ट करना है हमेशा, क्योंकि नियम लास्ट में जो 1 होता है उसी का याद है। तो यहां पर तो लास्ट में 3 आया है, तो 3 की पावर में क्या करूं कि लास्ट में 1 आ जाए? तो 3 की पावर आप कहोगे सर 4 कर लो। तो क्या इस चीज को आप लोग 213 की पावर 4 की पावर 13 लिख सकते हो क्या? क्योंकि इसमें 4 का भाग दोगे जो 13 बार आएगा, तो 13 गुना 4 अपने पास कितना हुआ? 52। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब थोड़ी देर पहले आज की क्लास शुरुआत ही यहां से की थी। अगर कोई बच्चा पहली क्लास में था, हर चीज में पूछते हुए आ रहा हूं कि समझ में आया नहीं आया, सारे बच्चे हाँ करते हैं, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ता हूं। मुझे बताइए क्या पावर 4 में आपको बिना पेन चलाए निकालना सिखा चुका हूं? क्या आप लोगों को याद है क्या? पावर 4 जो है वो बिना पेन चलाए मैं आपको निकालना सिखा चुका हूं। 13 का स्क्वायर करो 69, और 69 का स्क्वायर करोगे 61। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? स्क्वायर का स्क्वायर करना है। 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 का ओनली 69। 69 कितना ज्यादा है? 19। 19 का स्क्वायर 61। तो इसकी पावर 4 के लास्ट 2 डिजिट 61 होगी। क्या इतनी बात एक बार बताना सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये चीज मुझे बताओ कि 61 क्या दिमाग में ही कैलकुलेट कर पा रहे हो क्या? पहले स्क्वायर किया 69 आया, 69 19 ज्यादा है तो 19 का स्क्वायर 61, तो लास्ट की 2 डिजिट 61 पावर 4 खोल ली। और जैसे ही एक बन गया, बड़ा नंबर कुछ भी उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ही अपने पास एक बन गया तो नियम लगा दो, एक तो एक होगा
वही होगा, और दूसरी डिजिट 6 का 3 से गुना करोगे तो 6 गुना 3 18, तो लास्ट दो डिजिट जो आनी है वो 1 और 8 81 आ जाएगी। तो कैसे हम लोग पता करते हैं, मुझे एक बार आप लोग खुद बताइए, क्या ये चीज समझ पाए हो क्या कि किसी भी नंबर का किसी बच्चे को ऐसा लग सकता है कि सर ये तो पावर 4 में टूट गया। अगर हमारा क्वेश्चन ऐसे हो 213 की पावर मान लो 55 हो, अब इसमें तो 4 का भाग जा ही नहीं रहा, या मान लो 52 था तो 53 हो मान लो, इसमें तो सर 4 का भाग जा ही नहीं रहा। इसमें अगर 4 का भाग नहीं जा रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको। आप लोग क्या करोगे, इस चीज को ऐसी संख्या में, क्योंकि 3 की पावर 4 होता है 1, हमें कन्वर्ट करना है 1 में, तो 3 की पावर जो 4 होता है वो अपने पास 1 होगा, अगर आपको पता हो तो 3 की पावर 4, तो 4 में तो तोड़ना ही तोड़ना है, तो यहां पर एक ऐसी संख्या लिखनी है जिसमें 4 का भाग चला जाए। तो मुझे बताओ, यहां पर एक ऐसी संख्या लिखनी है जिसमें 4 का भाग चला जाए, तो क्या इस चीज को 213 इंटू 213 की पावर क्या 52 आप लोग लिख सकते हो? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्योंकि मुझे 3 की पावर 4 तो नीचे उतारना ही उतारना है, मेरे पास और कोई नियम नहीं है, मेरे पास 1 का नियम है, मुझे 1 बनाना पड़ेगा। 1 नहीं बनाऊंगा तो मेरे से क्वेश्चन सोल्व होगा नहीं। इसलिए मैंने एक 213 बाहर ले लिया, आगे 213 की पावर 52, क्योंकि उसमें 4 का भाग जाना चाहिए। और इस चीज को क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि 213, और यहां पर 213 की पावर, मान लीजिए अपने पास 4 की पावर कितनी है, तो 4 की पावर अपने पास 13, 13 गुना 4 52, ऐसे आप लोग लिख सकते हो। तो पावर 4 क्या सोच सकते हो क्या आप लोग? दिमाग में सोचोगे, 13 का स्क्वायर 69, 69, 13 का स्क्वायर 69, वो 19 ज्यादा है, तो 19 अगर ज्यादा है तो मुझे बताइए 19 का स्क्वायर 361, तो क्या अपने पास 213 इंटू अपने पास 361 का 61 ले लो ओनली आप लोग, और पावर अपने पास 13 तो चल ही रहा है, और ये अपने पास 213 और यहां पर 1, और 6 का 3 से गुना करोगे तो 8। अब मुझे बताइए, ये अगर इनटू में आ गया, इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले लास्ट की दो डिजिट, कोई भी चीज मैं बिना मतलब तो पढ़ाता हूं ही नहीं, हर चीज को कहीं ना कहीं फिर हम लोग बाद में काम में लेते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ पाए हो तो 1 का इंटू कर दोगे आप लोग 3 से 3, और दूसरी डिजिट पता करनी है तो 1 का इंटू 1 से, और 8 का इंटू 3 से 24, और एक 25, तो लास्ट की दो डिजिट अपने पास ये आ गई। हाँ और ना बोलिए, क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे कि कैसे। तो क्या आप लोग 3 को 7 को और 9 को क्या 1 में बदल सकते हो क्या? 3 को 9 को 7 को, इनको हम लोग 1 में बदल सकता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे बताइए 59 की पावर अपने पास यहां पर मान लीजिए 62 है, 59 की पावर 62 है, लास्ट की दो डिजिट आप लोग बताइए, तो 9 अगर है तो पावर 4 करनी पड़ेगी या पावर 2 करनी पड़ेगी, आप लोग सोचिए। हमें सिर्फ नियम याद है 1 का। 1 अगर कभी भी अपने पास आता है तो हम लोग आगे नियम लगाते हैं, तो पहले उसकी पावर को ऐसे सोचते हैं कि 1 में कन्वर्ट हो जाए। तो यहां पर 59 की पावर 4 करूं या पावर 2 करूं, मुझे बताइए। तो आप कहोगे सर पावर 2 ही कर लो, तो इसको क्या लिख सकते हो? तो इसको आप लोग कहोगे सर मैं 59 की पावर 2 की पावर यहां पर 31 लिख सकता हूं, क्योंकि पावर की पावर इंटू होती है, और ये 50 से 9 ज्यादा है, 9 में होता है अपने पास 81, 81 की पावर 31 बिल्कुल ठीक है, 1 तो आएगा ही आएगा। 8 का 1 से गुना करोगे तो आंसर आ जाएगा 81, इसमें भी अपने पास आंसर 81 ही आया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर मैं बोलता हूं यहां पर देखिए, अगर मैं इसको चेंज करके ऐसे लिखता हूं कि आप लोग पावर, कल तो तोड़ने में आपको परेशानी आ रही थी, लेकिन 59 की पावर अगर मैं आपको बोलता हूं 63, तो मुझे बताइए क्या आप लोग इसको सोल्व कर पाएंगे क्या? चलो एक क्वेश्चन खुद सोल्व करके बताओ, सोल्व करो सभी लोग।
तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो आप कहोगे सर इस चीज को हम लोग 50 ये ऐसे दो में कन्वर्ट करना है तो इसमें दो का भाग जाना चाहिए, तो 59 इंटू 59 की पावर हम लोग 62 लिख सकते हैं। तो ये 59 है और इसको 59 की पावर, क्योंकि दो में ही कन्वर्ट कर लोगे तो काम चल जाएगा, कि पावर 31 अपने पास ये 59 है। इसको अभी भी हम लोग देख चुके हैं 81। एक का 9 से गुना करोगे तो 9, दूसरे का इंटू करोगे 1 का 5 से 5 और 72 अपने पास 77। क्या आपका आंसर 79 है क्या सभी का? बिल्कुल ठीक है। तो क्या पावर 7 अगर आ जाए अपने पास, एक आ जाए, एक का तो खुद का नियम है, 3 को 7 को और 9 में, मुझे बताइए क्या आप लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हो? बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक बार बताओ मुझे। 3 को 7 को और 9 में आप लोग एक में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो नियम होता है 5 का, 5 की पावर कुछ भी हो, ध्यान रखना लास्ट की दो डिजिट जो आनी है वो अपने पास 25 ही आएगी। 5 की पावर 3 हो, 5 की पावर 7 हो, 5 की पावर 9 हो, 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर 721 अगर हो, तो लास्ट की दो डिजिट 25 आएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। यहां पर अपने पास जैसे 15 की पावर अगर 44 हो, तो अब बताइए कि लास्ट की दो डिजिट अपने पास, 5 का नियम मैं बता रहा हूं, यहां पर 5 का नियम मैं बता रहा हूं। 15 की पावर 44 में लास्ट की दो डिजिट बताइए कि कितनी होगी, ये बात बताओ आप लोग सभी लोग। तो याद रखना, कुछ जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, हो सकता है इसका आंसर 25 ही आ जाए, लेकिन कुछ बच्चे उनको लगता है 5 आ गया तो लास्ट की दो डिजिट 25। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, वो सिर्फ और सिर्फ 5 में होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, वो जो सिर्फ और सिर्फ होता है वो किस में होता है? 5 में होता है। ये नियम आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, बाकी किसी में नहीं होता। वो ओनली और ओनली किस में होगा? वो 5 में होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये 15 में नहीं होता, ये 35 में नहीं होता, ये 45 में नहीं होता, वो ओनली 5 में होता है। इसलिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर अपने पास कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि 35 आ जाए और 35 की पावर में लिखूं कि 64 और लास्ट की दो डिजिट 25। ये साफ साफ गलत हो जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना, जरूरी नहीं है कि ये यही हो। तो हम लोग क्या करेंगे फिर, वो सिर्फ किसमें है? ये 5 में। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 5, 3 गुना 5 की पावर 44, मतलब अपने पास 3 की पावर अपने पास 44 गुना 5 की पावर 44। तो इसका अलग से हमें दो डिजिट निकालनी पड़ेंगी, इसकी अलग से दो डिजिट निकालनी पड़ेंगी, दोनों को मल्टीप्लाई करके लास्ट की दो डिजिट सोल्व करनी पड़ेंगी। ये नियम होता है। जैसे 35 आ गया तो 35 को 5 गुना 7 लिखोगे, और 3 का नियम और 7 का नियम मैं आपको बता चुका हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या नियम बता चुका हूं? यहां पर 3 की पावर बताओ, खुद बताओ 3 की पावर कितनी करोगे? तो इस चीज को क्या 3 की पावर 4 की पावर 11 लिख पाओगे क्या? और 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। 81 की पावर 11 अगर है तो 1 तो आएगा ही आएगा, 8 का 1 से गुना करके 8। और ये तो अपने पास पता ही है, 5 की पावर तो कुछ भी हो तो 25 आएगा। तो 25 गुना 1 25 का 5, 25 8 है 200। तो लास्ट आंसर तो 25 आना आपका सही हो गया है। लेकिन अगर डायरेक्ट ही आप 25 लिख रहे हो तो वो ध्यान रखना, वो कॉन्सेप्ट गलत है। हमेशा 25 आना जरूरी नहीं है, कुछ और भी आ सकता है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो? आ तो 25 ही गया, लेकिन 25 आने के लिए ये नियम फॉलो करना पड़ेगा। जरूरी नहीं हमेशा 25 ही आए, कुछ भी अपने पास और भी आ सकता है। जैसे मान लो 3 की पावर यहां पर 15 की पावर 45 लिखूं मैं, 15 की पावर अगर 45 लिखूं तो ये 3 की पावर 45 है, और ये अपने पास 5 की पावर 45 है। 3 की पावर 45 को सोल्व करने के लिए 3 गुना 3 की पावर 44 लिखूंगा, 3 गुना 3 की पावर 4 की पावर 11 लिखूंगा। तो ये 3 इंटू ये अपने पास 81 है, और इसमें तो अपने पास 25 आना ही है। तो 3 गुना अपने पास इन दोनों को सोल्व करोगे तो लास्ट की दो डिजिट 25 आ गई है, और 25 को 3 से गुना करोगे तो लास्ट की दो डिजिट 75 आ जाएगी। तो इसका आंसर फिर 25 नहीं है, देखिए खुद देखिए आप लोग, 75 है। तो जैसे ही 15 की पावर अगर आए तो इसका मतलब ये नहीं कि 25 लिख दो। 25 ओनली किस में होता है? 5 में होता है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या?
15 की पावर 2 तो फिर इंटू तो करना ही पड़ेगा ना उसको, 25 लाने के बाद फिर से उसको चलते चलना। नियम ये है, इस टाइप से आपको सोल्व करना है। तो लास्ट के 2 डिजिट मैं आपको समझा चुका हूं। अगर आपके लास्ट के 2 डिजिट अपने पास यहां पर 1 आ जाए, 1 का तो नियम है ही, लास्ट में 3 आ जाए, लास्ट में अपने पास 7 आ जाए, लास्ट में 9 आ जाए, उनको तो पावर में ऐसे कन्वर्ट करते हैं कि लास्ट में 1 आ जाए। और 5 की पावर कुछ भी हो, उसकी लास्ट की 2 डिजिट अपने पास 25 ही होनी है। क्या इतनी बात मुझे बताओ, सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। यूनिट डिजिट तो 5 ही आएगी, लेकिन आज की क्लास में मुनेश में यूनिट की जगह टेंस के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। क्या इतनी बात समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताना, उसके बाद मैं एक स्टेप और आगे बढ़ता हूं। तो मुझे एक बात बताओ, आप लोग सभी लोग मिलकर, कि क्या अपने पास 2 की पावर, क्योंकि मुझे नियम ही याद है 1 का, 2 की पावर में क्या करूं कि लास्ट में 1 आ जाए? मुझे एक बात बताओ, 2 की पावर मैं क्या करूं अमन? ये आपको सिंप्लीफिकेशन में समझ में आएगा भाई। 2 की पावर में क्या करूं कि अपने पास यहां पर लास्ट डिजिट 1 आ जाए, वो सोच के बताओ सभी लोग। 2 की पावर मैं क्या करूं कि लास्ट डिजिट जो है वो 1 आ जाए? क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या? तो आप लोग कहोगे नहीं सर, 2 की पावर 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, जीरो तो पावर जीरो कर नहीं सकते ना। इस चीज को ऐसे थोड़ा ना लिख सकते हो। 2 की पावर 64 को क्या 2 की पावर 0 की पावर 64 लिख सकते हो क्या? फिर तो पावर इंटू जीरो ही बना देगा। तो वो तो 2 की पावर 64 को जीरो में तो कैसे तोड़ोगे? पावर बढ़ानी है, कम नहीं करनी। 2 तो अपने पास है ही, पावर कम करके जीरो नहीं करनी, पावर तो हमें बढ़ानी है। यहां पर 1 करूं, 2 करूं, 3 करूं, 4 करूं, 5 करूं, तो क्या ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा? तो ये तो होता है, ध्यान रखना, 1 का नियम। अब अपने पास ये और ये तो अपने पास काम आ गया है। अब 2 में ध्यान रखना, 2 की पावर 10 की पावर अगर इवन ओड हो, पहले मतलब एक हो, तो लास्ट की 2 डिजिट अपने पास 24 होती हैं, क्योंकि 2 की पावर 10 अपने पास 1024 होता है। और 2 की पावर 10 की पावर अगर इवन हो कभी भी, तो लास्ट की 2 जो डिजिट्स होंगी वो अपने पास 76 होंगी। ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। ये अपने पास चलता है 2 का नियम, ध्यान रखना। क्या नियम है सर ये? थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करो। जैसे मैं लिखता हूं 2 की पावर मान लीजिए 510, तो मुझे बताओ 10 तो नीचे उतार लोगे, इस चीज को 2 की पावर 10 की पावर के 51 लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। इंटू करोगे, 10 का 51 से इंटू करोगे तो 510 ही आना है। तो 2 की पावर 10 की पावर अगर ओड है, विषम संख्या अगर है, तो लास्ट की 2 डिजिट 24 होंगी। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये आप लोगों को याद रखनी है। जैसे सर अपने पास 2 की पावर, मान लो यहीं पर क्वेश्चन 2 की पावर 520 आ जाता, तो 520 को आप लोग क्या लिखोगे? तो 2 की पावर 10 की पावर 52 लिखोगे। और 2 की पावर 10 की पावर 52 कितना होगा? 2 की पावर 10 की पावर इवन अगर है, तो लास्ट की 2 जो डिजिट्स होंगी वो 76 होंगी। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। सर क्या 2 की पावर 10 में हमेशा कन्वर्ट हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। यहां पर जरूर नहीं 2 की पावर 510 ही आए, 2 की पावर 512 भी आ सकता है। तो इन संख्याओं को 2 की पावर 10 तक आपको याद होना चाहिए। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 100 256, 2 की पावर अपने पास 9 512 और 2 की पावर 10 1024। यहां पर थोड़ा सा आपको दिमाग में होना चाहिए, इतना लिख लोगे तो इस चीज को मुझे बताओ, पहले आप लोग यहां पर जीरो आना चाहिए, ऐसे में कन्वर्ट करना है। तो 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर क्या 510 हम लोग लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो सर। और ये 2 की पावर 2 तो अपने पास 4 अलग से लिख लो, और इसको सोल्व करके 2 की पावर 10 की पावर 51, ये लीजिए 51। तो 4 का इंटू कर दोगे आप लोग किससे? 24 से। तो लास्ट की 2 डिजिट जो डिजिट्स आ जाएंगी वो 96 आ जाएंगी। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? जगदीश कंफर्म पोस्टपोन्ड हो गया है क्या? 23 सीजीएल 23 पूरा ही पोस्टपोन्ड हो गया है, कितना क्या हुआ है भाई?
और ये कंफर्म है क्या? हवा में उड़ती हुई बात मत बताना भाई, चीजें अगर ऑथेंटिक हो तो ही लिखा करो। आप लोग सभी जिम्मेदार इंसान हो, आप लोग सारे जिम्मेदार इंसान हो। बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो ज्यादा चीजों पर ध्यान देते हैं नहीं, वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखते हैं। तो अफवाह कभी मत फैलाना। आप लोग जिम्मेदार इंसान हो सारे के सारे। ऐसे नहीं कि बाद में गलती होगी, आपकी एक गलती से किसी बच्चे का पेपर खराब हो सकता है। इसलिए आप लोग यहां पर कभी भी अफवाह नहीं फैलानी है, ध्यान रखना आपको, अफवाह नहीं फैलानी। हाँ हुआ है, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कि कोई बच्चा हुआ है तो बहुत अच्छी बात, आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, लेकिन हवा में बात मत करना भाई कभी भी। केडी लास्ट स्लाइड में कुछ नहीं है, ये लो लास्ट स्लाइड ले लो, ये लीजिए। मुझे बताओ, क्या अब आप लोग सभी लोग मिलकर यहां पर एक चीज मुझे बताओ, क्या आप लोग यहां पर 2 का, 4 का और 8 का नियम पता लगा क्या? क्योंकि 4 जहां दिखाई दे उसकी जगह 2 की पावर 2 लिख दो, 8 दिखाई दे उसकी जगह 2 की पावर 3 लिख दो। जैसे वो कहे कि 8 की पावर 512 की लास्ट की 2 डिजिट क्या होंगी? अगर हम लोगों से ये पूछता है, ध्यान से सुनिए, 8 की पावर 512 की लास्ट की 2 डिजिट कितनी होंगी? तो 8 को क्या लिख पाओगे? आप कहोगे सर मैं 8 को लिख पाऊंगा 2 की पावर 3 की पावर 512, ध्यान से समझना। और 8 को 2 की पावर 3 और इंटू करोगे तो ये आ गया 1536। हमें यहां पर जीरो होना चाहिए, 2 के नियम में जीरो होगा, तो क्या 2 की पावर 6 गुना 1530 आप लोग लिख सकते हो क्या? 2 की पावर 1530, 2 की पावर 6 बिल्कुल ठीक है। इसको 2 की पावर 10 की पावर 153 लिखेंगे। तो 2 की पावर 10 की पावर अगर ओड है, 2 की पावर 6 तो हो जाएगा अपने पास 64, और ये हो जाएगा अपने पास 24। 24 का 4 से गुना करोगे तो 96, 9 24 गुना 6 144 और 9 153, ये आ गया 36। ये अपने पास आंसर है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? एक बार बताओ मुझे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से 2 का, 4 का और 8 का नियम आप लोग समझ पाए होंगे। जैसे मैं किसी बच्चे को अगर समझाऊं कि मुझे बताओ कि 6 का नियम क्या, अब देखिए मैं आपको बता चुका हूं, क्या समझा चुका हूं। मैं आपको 1 का नियम तो शुरुआत में बताया था, फिर मैंने 3, 7 और 9 को इसी से रिलेट कर दिया था कि कैसे निकालते हैं लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट सॉरी। फिर 5 का नियम बता दिया, अब 2 का, 4 का और 8 का नियम बता दिया है। क्या इतने नियम बताइए समझ पाए हो क्या? 24 पूजा मीना अभी आए हो क्या आप? मुझे लग रहा है कि आप अचानक अभी आए हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं तो 2 की पावर 10 की पावर अगर ओड है तो ये चीज मैं पहले बता कर आया हूं थोड़ी देर पहले की, संख्या ओड है तो 24 होता है, इवन होता तो 76 होता। शायद आप अचानक आए हो यहां पर या शुरुआत से हो। 2 की पावर 10 1024 होता है। बहुत अच्छी बात है अमन, आपने पता कर लिया भाई। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको सारे के सारे नियम ये बता चुका हूं। अब एक बच्चा कहेगा सर 6 का तो बताया ही नहीं, 1 2 3 सारे दिखाई दे रहे हैं, 6 तो अपने पास दिखाई दे ही नहीं रहा। तो 6 की पावर अगर कभी भी मान लो अपने पास यही नंबर मान लो 512 है, इसी को हम लोग कर लेते हैं, कोई भी नंबर हो उससे अब हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को 6 अगर है तो मुझे बताइए क्या 2 गुना 3 होगा क्या, जैसे 15 में किया था? अब कोई भी नंबर आ जाए क्या फर्क पड़ता है? 2 की पावर 512 और गुना 3 की पावर अपने पास 512, दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे। तो इसको लिख सकते हो, इसको सोल्व करोगे, पहले इसको कर लो इधर वाले को, 2 की पावर 2 गुना 2 की पावर 510। तो 2 की पावर 2 तो होता है 4, और 2 की पावर 10 की पावर इसको 51 लिख सकते हो।
तो ये तो होगा 4 गुना अपने पास यहां पर कितना आ जाएगा, ओड नंबर है तो 24, और 3 की पावर अगर चेक करनी है तो दूसरा ये भी चेक करना पड़ेगा। 3 की पावर अगर हमें चेक करनी है तो 3 की पावर 481 होता है, तो इसको लिख सकते हो 3 की पावर 4 और इसमें 4 का भाग दो, तो अपने पास 4 का अगर भाग दोगे तो 12 चौक 48, बिल्कुल ठीक है। यहां पर बचेगा कितना, 3, और ये आ जाएगा 8, 3 का भाग एक बार, और अपने पास यहां पर बचेगा अपने पास कितना बचेगा, एक बार जाएगा तो 2 अपने पास बच गया, कहीं गलत 4 का भाग दे रहा हूं, 4 का भाग एक बार, 4 गुना 2 8, 4 8 32, बिल्कुल ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, 81, 81 की पावर 128 अपने पास है, ये लीजिए। तो ये अपने पास कितना हुआ, 1 तो आएगा ही आएगा, और 8 का 8 से इंटू करोगे तो 64 41। ये नियम मैं आपको समझा चुका हूं, कि आप लोगों को याद है क्या, तो 24 का अगर इंटू करते हो, 24 गुना 4 96 इंटू 41, और ये शुरुआत में मैं बता कर आया हूं कि पहले एक एक डिजिट 6, दूसरा पता करना है तो दोनों तरफ से दो दो, एक का 9 से गुना करोगे 9, 4 का 6 से करोगे 24, 9 को और 24 को जोड़ोगे तो 33, तो लास्ट की दो जो डिजिट्स हैं वो अपने पास ये आनी है 36। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। प्रणव आता नहीं, ये वाला नहीं आया अभी आज तक, सीडीएस में आया हुआ है, बाकी कैट वगैरह में भी आया हुआ है, एसएससी में अभी तक ये क्वेश्चन 10 डिजिट वाला नहीं पूछा है, ध्यान रखना भाई। लेकिन अपनी फाइल में कंप्लीट है, अपनी फाइल में कंप्लीट आपको पढ़ा रहा हूं, फिर कोई भी एग्जाम आप लोग देना, एसएससी दे लेना, रेलवे दे लेना, सीडीएस दे लेना, किसी भी एग्जाम जो आप स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स हैं जैसे यूपी पुलिस और ये वगैरह बच्चा पूछ रहा है, तो उसके मैथ्स में आपको कंप्लीट पढ़ा रहा हूं भाई, ध्यान रखना ना, सीडीएस के आगे नहीं गए हैं भाई, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूंगा कि कहीं पर अगर अपने पास यहां पर लिखा हुआ है, मान लीजिए अपने पास 88 की पावर 512, 88 की पावर 512 है, तो एक बार आप लोग सोचिए सभी लोग, क्या यूनिट और टेंस डिजिट क्या खुद आप लोग निकाल पाओगे, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा नवीन, मैं इतना पढ़ा देता हूं, ये मैं गारंटी लेता हूं कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें तो मैं बताता हूं लेकिन इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि कोई भी चीज इससे बाहर आ जाए नहीं हो सकता, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट पढ़ा रहा हूं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि मैं ओनली प्री के लिए पढ़ा रहा हूँ, ओनली मेंस के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने सारी चीजें इनके देखकर और पूरा कोर्स इस हिसाब से डिजाइन कर दिया कि मैं आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ा दूं, उसके बाद आप कोई भी एग्जाम दो मैथ्स की वजह से नहीं रुकेगा, अगर इनको 4-5 बार आप कर लोगे तो। अमन, में मेरी नींद पूरी रखता हूं भाई, आप भी ये काम करो, नींद कंप्लीट रखिए अमन। और अमन आप पढ़िए भाई, आप घर जाकर कुछ नहीं पढ़ते, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। अगर आप लोगों को लगता है कि सर मेरा ये वाला पोर्शन कमजोर है, वीक है, तो उस पर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैथ्स अगर आपका वीक है, कुछ बच्चों का जीके वीक है, किसी का मैथ्स वीक है, किसी का इंग्लिश है, किसी का कोई सब्जेक्ट वीक है, तो हो सकता है वो कोई बुरी बात नहीं है कि मेरा वीक है, वो हो ये मैं इसके लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा ना। आपका सब्जेक्ट कोई भी, कुछ सब्जेक्ट किसी बंदे के स्ट्रोंग होते हैं, हमारा दिमाग ऐसे ही डिजाइन है, लेकिन जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। आप इस पर मेहनत नहीं कर रहे हो भाई अमन, आप क्वेश्चन ज्यादा पूछते हो, मेहनत कम करते हो। 5 बार कर लो, अगर आपका मैथ्स वीक है तो 5 टाइम्स इसको कर लीजिए अपने को, आपका मैथ्स ही सबसे स्ट्रोंग होगा, ध्यान रखना। मैं तो आपको इतने सही तरीके से मतलब कंप्लीट बेसिक बता देता हूं ताकि कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप कर पाओ, और जैसे ही क्वेश्चन आप करते हो, चाहे आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो, चाहे आप लोग कॉमर्स से हैं, चाहे आर्ट्स से हैं, हर बच्चे को बेसिक से कि क्यों आया, कहां से आए जानना, उसके बाद उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है, नहीं तो चीजें वो रटता है। जैसे एक चीज बता दिया, एक मेथड की, एक क्वेश्चन इस तरीके से कर लो, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, 20 क्वेश्चन करवा के गया, 20 तगड़े तगड़े मेथड बताकर गया, मतलब भयंकर मेथड, तो फिर ध्यान रखना उसके बाद क्या होगा कि आप लोग उसको रटना शुरू कर दोगे। वो तो क्वेश्चन कर पाओगे 15 क्वेश्चन जो मैं दूंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते ही डरना शुरू कर दोगे, फिर वापस पढ़ते ही पढ़ते रहोगे। तो मैं तो इसलिए बेसिक से आपको बताता हूं ताकि कोई भी नया क्वेश्चन बन जाए, रैंडम कोई भी क्वेश्चन बनाइए। और मैं तो कहूंगा एक बार मुझसे पढ़ने के बाद आप किसी भी इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज बना सकते हो,
कहीं भी जहां आप चाहो, क्योंकि ये क्वेश्चन एक है, आप इसको सोल्व करके 50 क्वेश्चन बना लो ना आप 10 डिजिट के। ये लोग कोई नंबर लिख दो, जो आपका मन करे वो आप लोग नंबर लिख दो। ये लो 93 की पावर 64, आपके पास नया क्वेश्चन बन गया, किसी बुक में नहीं मिलेगा, कोई बुक में, नोट्स में, कहीं भी कहीं नहीं मिलेगा। कोई भी लिख दो, 10 क्वेश्चन बना सकते हो अगर आपका बेसिक क्लियर है तो। तो यहां पर अभिषेक यादव, दूर के ढोल हमेशा ही सुहावने लगते हैं भाई, दूर के ढोल हमेशा सुहावने लगते हैं। आपको ऑफलाइन वाले को लगता है सर ऑनलाइन में ज्यादा पढ़ा देते हो, ऑनलाइन वालों को लगता है ऑफलाइन में। तो अपने पास एक कहावत है हिंदी में, दूर के ढोल सुहावने लगना, वो आप पर फिट बैठ रही है भाई। तो मुझे एक देखिए, अब कुछ बच्चे बातचीत पर ध्यान है, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन ही सोल्व कर लिया है। अब ये फर्क होता है, तो इसको क्या हम लोग 8 की पावर 512 और क्या इसको 11 की पावर 512 क्या दोनों में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? और इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो तो एक तो होगी, और एक का इससे गुना करोगे अपने पास, एक दोनों तरफ क्योंकि एक ही है, तो एक का गुना करोगे 2 से, तो क्या 2 आनी है क्या? और 8 को क्या लिख सकते हो? 8 को आप लोग लिख सकते हो 2 की पावर 3 की पावर 512। तो 2 की पावर 3 का मतलब 1536, तो इसको 2 की पावर 6 और 2 की पावर 10 की पावर 153, और आगे ये तो अपने पास चल ही रहा है 21, तो 2 की पावर 6 64, ये अपने पास यहाँ पर 24 और ये अपने पास 21। तो अपने पास आ गया 64 इंटू 24 इंटू अपने पास 21। पहले इन दोनों से दो डिजिट निकालिए, 1 का 4 से इंटू करोगे 4, और दोनों तरफ से दो दो, तो इसका इंटू करोगे तो 2, इसका इंटू करोगे तो 8, 8 और 2 10 इंटू 64 तो चल ही रहा है। इसका इंटू करोगे 6 कैरी 1, दोनों का इंटू करोगे 24, 24 बिल्कुल ठीक है, और एक 25 56। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताना सभी लोग। नॉर्थ वेस्ट रीजन का NWR का अपने पास हो गया है भाई, ध्यान रखना आप लोग। हो जाएगा भाई, मैथ्स का कोई एग्जाम नहीं रुकेगा। बैंकिंग में 100% नहीं पढ़ा रहा हूं, बैंक को आप छोड़ दीजिए। बैंक कोई भी अगर बच्चा साथ साथ बैंक का एग्जाम दे रहा है तो किसी टीचर से और पढ़ना पड़ेगा भाई आपको। लेकिन उसके बाद ध्यान रखना, उसके अलावा कोई एग्जाम दो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो क्या टेंस डिजिट आपको समझ में आई है क्या? अब आप लोग वापस आइए, तो 8 नंबर फाइल में कुछ क्वेश्चंस टेंस डिजिट के हैं, क्या आप लोग उनको सोल्व कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। तो अपने आप उन चीजों को आपको सोल्व करना है, ध्यान रखना। अब ध्यान से सुनना आप लोग, इधर ध्यान दो बोर्ड पर। अपने पास कोई भी जो नंबर है 24 है मान लो, 24 के फैक्टर क्या होंगे? बस मेरी बात सुनना, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ उस चीज पर आप लोग ध्यान देना सभी लोग अच्छे से। ये जो 24 है, एक बात आप लोग याद रखना, 24 जो अपने पास है, इसके अपने पास प्राइम फैक्टर कितने होंगे? तो अपने पास दो होंगे नहीं, 24। 24 से छोटे कितने नंबर है? 24 से छोटे नंबर जो हैं, 24 तो अपने पास एक बड़ा नंबर हो गया है। 12 से छोटे कितने नंबर हैं मुझे ये बताइए? तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा और 11 होगा। ये नंबर है। मुझे बताओ इसके साथ कितने नंबर इसके साथ को प्राइम है? डाल देंगे कल का भी शुभम, पहले पढ़ाने तो दो उसको। यहां पर मुझे बताइए इससे छोटे कितने नंबर ऐसे हैं जो इसके साथ को प्राइम हैं? ये बात बताओ मुझे। मुझे ये बात बताइए इसके साथ कितने नंबर हैं जो इसके साथ को प्राइम हैं? ये बात मुझे समझाने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। तो क्या 1 इसके साथ को प्राइम है क्या? हाँ को प्राइम है, मतलब फैक्टर 1 है। 1 है क्या? 2 है क्या? नहीं। क्या 3 है क्या? नहीं। क्या 4 है क्या? नहीं। क्या 5 है क्या? हाँ है। को प्राइम का मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर कितने हैं? तो अपने पास कितना है? 5। क्या 6 है क्या? नहीं। 7 है? हाँ है। 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है। तो मुझे बताइए इसके साथ क्या 1, 5, 7 और 11 तीनों चारों नंबर इसके साथ क्या को प्राइम नंबर है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 1 है, 5 है, 10 कैसे होगा भावेश? 10 में तो दो कॉमन है, दो भी कॉमन है और अपने पास दोनों में दो कॉमन है। जहां 6 कैसे होगा? 6 में तो दोनों में दो और तीन कॉमन है।
को प्राइम का मतलब दोनों में एक एक फैक्टर कॉमन होना चाहिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? को प्राइम का मतलब दोनों में एक एक फैक्टर कॉमन होना चाहिए, तो यहां से बिल्कुल ठीक है। तो बताओ 12 का आप लोग क्या लिख सकते हो? तो 12 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 गुना 3, आप लोग लिख सकते हो 12 को। तो यहां पर क्या लिखोगे? 12। ये पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने इसके प्राइम फैक्टर हैं नीचे 2 और 2 में से एक छोटा नंबर 1, नीचे 3 और 3 में से एक घटाकर रखेंगे 2, तो 6 से कितनी बार कट गया? 2 बार। और ये नंबर कितने आ गए? 4। ये निकालने का तरीका ये होता है, ये निकालने का तरीका अपने पास ये है, ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे थोड़ा ना देखोगे। मान लो मैं 24 लिख दूं, 24 से छोटे, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, 24 से छोटे ऐसे कितने नंबर हैं जो उसके साथ कोप्राइम है? 24 से छोटे ऐसे कितने नंबर हैं जो उसके साथ को प्राइम है? तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्या 23 तक लिखकर देखोगे? क्या लिखकर अगर देखोगे तो बहुत सारा टाइम तो वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर में आपको तोड़ना है। इस चीज को क्या लिख सकते हो? वैसे तो 8 गुना 3 भी लिख सकते हो, लेकिन 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1 लिखना है। पावर का कोई फर्क पड़ता है नहीं इसमें। तो ये 24, यहां पर नीचे तो लिखोगे 2 और 2 में से एक घटा के 1, नीचे लिखोगे 3, 3 में से एक घटाकर 2, तो अपने पास 6 से कट जाएगा 4 बार, और ये कितना आ गया? 8। ये 8 जो होता है वो ध्यान रखना, अपने पास ऐसे छोटे ऐसे 8 नंबर हैं जो इसके साथ को प्राइम है। बोलिए बिल्कुल ना निधि, उसका नहीं है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं रिमाइंडर थ्योरम, उसका पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। और समझा देता हूं मैं आपको। जैसे कोई कहे कि 40 से छोटे ऐसे कितने नंबर हैं जो उसके साथ को प्राइम नंबर है? 40 से छोटे ऐसे कितने नंबर हैं जो उसके साथ को प्राइम है? तो 40 का प्राइम अपने पास तोड़ोगे तो क्या 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 1 होगा? बोलिए ठीक है कि? या तो लिख कर करो। जिस बच्चे के संजय आपको समझ में नहीं आया, तुषार आपको समझ में नहीं आया, आप एक काम करेंगे भाई, समझने का एक सबसे बढ़िया तरीका अपने पास ये होता है, 40 से छोटे नंबर लिखो और को प्राइम एक बार देखो कि क्या होता है, उस पर रिसर्च करो कि को प्राइम हम लोग किसको बोलते हैं। 39 तक लिखो। और को प्राइम का मतलब होता है उनके फैक्टर करने, जैसे इसके फैक्टर करोगे, जैसे इसके फैक्टर करोगे 1 गुना 2, और इसके फैक्टर करोगे 1 2 4 5 8, सारे के सारे 10 20 40, तो अपने पास यहां पर 2 कॉमन है, तो ये इसके साथ को प्राइम नहीं होगा। 1 गुना 3, तो एक कॉमन है, दोनों में सिर्फ एक कॉमन होना चाहिए, हाँ ये को प्राइम होगा। तो 40 से ऐसे छोटे नंबर सारे के सारे लिखिए, फिर फैक्टर कर करके चेक करो कि वन कॉमन किस में, ओनली वन कॉमन होना चाहिए, उसको को प्राइम बोलते हैं। बाकी का कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए वन के अलावा। तो कितने हैं सारे के सारे एक बार 39 तक चेक करना। फिर आपका दिमाग कहेगा क्या कोई आसान तरीका नहीं है क्या यार? जैसे आप चेक करोगे ना, फिर मैं कहूंगा 100 तक कर लो, वो आप बैठे बैठे कर लोगे, बैठे बैठे कर लोगे, तो आपका दिमाग कहेगा कोई सही तरीका नहीं है क्या? ऐसे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो फिर उसके लिए जब आपका दिमाग ये सिग्नल आपको भेजेगा संजय की सही तरीका नहीं है क्या, उसका तरीका मैं बता रहा हूं। 40 और ये पावर को छोड़ दिया करो, यहां से ये 2 है, 2 से एक कम, एक घटाया करो, इसमें से एक घटाओगे 1, नीचे लिखना है 5, 5 में से एक घटाओगे 4, जीरो से जीरो कट गया, तो ऐसे जो नंबर मिलेंगे वो 16 नंबर मिलेंगे, वो 16 नंबर मिलेंगे जब आप बैठकर ढूंढोगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? अब बताओ समझ पाए हो क्या? ऐसे जो नंबर अपने पास मिलते हैं वो 16 नंबर मिलते हैं, बोलिए ठीक है क्या? तो देखिए अब इस नंबर को, जो ये जो नंबर होते हैं ना, इतना बड़ा नहीं लिखता, ध्यान से सुनना, ये नंबर को इतना बड़ा नहीं लिखता कि इससे छोटे कितने नंबर हैं जो इसके साथ को प्राइम है। ऐसे नंबर को जो ये हम लोग निकालते हैं 16, इसको हम लोग यूलर नंबर बोलते हैं। इस नंबर को मुझे बताइए क्या नंबर बोलते हैं हम लोग? यूलर नंबर बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो मैं ये नहीं कहूंगा, अब जब मैं आपसे पूछूंगा कि 16 40 से छोटे ऐसे कितने नंबर है जो इसके साथ को प्राइम है, ये नहीं बोलूंगा मैं कहूंगा 40 का यूलर नंबर बताओ।
मैं आपसे ये पूछूंगा कि 40 का यूलर नंबर बताओ, तो 40 का यूलर नंबर अगर मैं पूछ रहा हूं तो इसका मतलब आपको करना क्या है, प्रोसेस याद कर लीजिए। 2 की पावर 3 8 गुना 5 की पावर 1, पावर काम की है नहीं। 40 नीचे अपने पास 2, 2 में से 1 घटाओगे 1, नीचे 5, 5 में से 1 घटाओगे 4, 0 से 0 कट गया है, तो ये अपने पास कितना आ गया 16। ये अपने पास यूलर नंबर है। कोई टॉपिक का नाम नहीं है, मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा रहा हूं राहुल, उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। 8 नंबर फाइल में मैं यूनिट डिजिट आपको बताकर उसके क्वेश्चंस मैंने कहा करो, प्रॉब्लम्स कल मैंने करवा दी। उसके बाद जैसे उस पर प्रैक्टिस हुई मैंने आपको आज की क्लास में टेंस डिजिट बता दी है। इकाई का अंक, दहाई का अंक ये मैंने बता दिया। यूलर किसी का नाम है भाई लोकेश, यूलर किसी का नाम है। बाकी मैं हिंदी ही बोलता हूं, यूलर किसी का नाम है। आप देखिए, बाकी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 16 40 2 की पावर 3, इतना तो मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे लोकेश। बाकी यूलर एक का नाम है, यूलर नंबर अपने पास किसी मैथमेटिशियन का नाम है यूलर, तो वो यूलर ही रहेगा हिंदी में भी। तो चलिए 100 का यूलर नंबर बताओ, चलो फाइंड आउट करो। 100 का यूलर नंबर आप लोग निकालिए सभी लोग। बताऊंगा सूरज टाइम आने पर, जब मुझे लगेगा कि अब आपका दिमाग उतना डेवलप हो गया है कि आप ये चीज समझ पाओगे, उस टाइम मैं बताऊंगा आपको कि यूलर नंबर ऐसे क्या निकालते हैं। हाँ हो जाएगा पीयूष भाई, हो जाएगा पीयूष। चलो यूलर नंबर आप लोग निकालिए। तो आप लोग कहोगे सर इस चीज का जो यूलर नंबर होगा 100 का, ये आप लोग लिख सकते हो पहले प्राइम फैक्टर 2 की पावर 2 यानी कि 4 और 5 की पावर 2 यानी 25। तो 100 के लिए आप लोग क्या लिखोगे, नीचे 2, 2 में से 1 कम ये लो, नीचे 5, 5 में से 1 कम 4, 0 से 0 कट गया। तो ऐसे 40 नंबर हैं जो उसके साथ को प्राइम है। ऐसे 100 से छोटे ऐसे 40 नंबर हैं जो इसके साथ को प्राइम है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अभी पढ़ाएंगे संजय। यहां पर उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे कि मैंने क्या समझा दिया है। पहला मैं आपको बेसिक बता चुका हूं, दूसरा मैं आपको कल बाइनोमियल में बता चुका हूं, तीसरा मैं आप लोगों को आज की क्लास में बता रहा हूं फॉर्मेट के बारे में। फॉर्मेट रिमाइंडर थ्योरम है ये। फॉर्मेट अब ये नाम है, ये मैथ्स इंग्लिश में नहीं है, ये इन लोगों के नाम है। तो अब हम लोग देख रहे हैं फॉर्मेट रिमाइंडर थ्योरम। फॉर्मेट ने अपनी एक थ्योरम दी, उसने कहा कि यदि कोई भी प्राइम नंबर है, नीचे कोई भी प्राइम नंबर है पी यानी प्राइम, और ऊपर अगर अपने पास इसकी पावर एक कम लिखी हुई है p-1 अगर लिखा हुआ है, तो याद रखना इन्होंने अपनी एक थ्योरम दी कि यहां से शेष या जो रिमाइंडर बचेगा वो हमेशा और हमेशा कितना बचेगा, एक बचेगा। ये इन्होंने अपनी थ्योरम दी, ध्यान रखना फॉर्मेट थ्योरम। यहां पर ये जो अपने पास है एन की पावर p-1 अपॉन अपने पास p कोई प्राइम नंबर है, अगर कभी भी आप लोग डिवाइड करते हो तो शेष जो अपने पास बचता है वो अपने पास 1 बचता है। ये आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। जैसे यहां पर अपने पास अगर कोई भी नंबर है, जैसे अगर वो कहे कि अपने पास एक नंबर है 17, एक नंबर है 17 और ऊपर किसी भी नंबर की मान लो अपने पास 12 की पावर अगर एक कम है 16, 12 की पावर ऊपर अगर 16, इससे एक कम है 17 से अगर एक कम है, तो इसका जो रिमाइंडर अपने पास बचता है वो शेषफल कितना बचता है, 1 बचता है। ऐसी थ्योरम दी फॉर्मेट ने और भाई साहब चले गए, अपनी थ्योरम दी और थ्योरम देकर वहां से चले गए।
लेकिन आप लोग क्योंकि आप सीडीएस वगैरह देखिए, मैं आपको फिर बताता हूं, ये जो पहले दो पॉइंट हैं, एक तो बेसिक और एक बाइनोमियल, आपके सामने जो क्वेश्चन आना है एसएससी वाले बच्चों के लिए फर्स्ट और सेकंड से ही क्वेश्चन आएगा, याद रखना। आगे जो थ्योरम मैं पढ़ा रहा हूं यहां से सीडीएस वगैरह में या और जो आप लोग कोई बड़े एग्जाम अगर आप लोग देते हो जिसमें टफ मैथ्स आता है, उसमें अपने पास ये थ्योरम आ सकती है जो अगली 3-4 थ्योरम में आपको पढ़ा रहा हूं। मैंने आपको कहा कि मैं आपको कंप्लीट पढ़ा रहा हूं, याद रखना। एसएससी में पहले दो ही थ्योरम आती हैं, लेकिन अगली 4 थ्योरम एक तो टेस्ट सीरीज वगैरह में पूछ लेता है। एसएससी की जो टेस्ट सीरीज वगैरह जितनी भी चल रही है उनमें सभी में क्वेश्चन डाल देता है। तो फिर बच्चा क्या करता है कि वहां से देखता है कि यार ये तो मुझे आता ही नहीं, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। इसलिए मैं आपको कंप्लीट ही चीजें बता देता हूं ताकि टेस्ट सीरीज वगैरह दो तो उसमें भी आपका स्कोर सही रहे, और उसमें स्कोर सही रहेगा तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। तो अपने पास वो तो चले गए, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, जैसे अपने पास यहां पर एक बच्चे ने क्लास में क्वेश्चन पूछ लिया कि सर 12 की पावर चलो 16 नहीं आकर 32 आ गया, तो बताओ आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना, अपने पास यहां पर फिर इस चीज को हम लोग क्या कर पाएंगे, तो इस चीज को क्या 12 की पावर 32 को 12 की पावर 16 गुना 12 की पावर 16 लिख सकते हो क्या? आप कहोगे सर जरूर लिख सकते हैं, और डिवाइड करना है अगर 17 से तो इससे एक छोटा यहां भी रिमाइंडर 1 बचेगा। अपने पास यहां भी रिमाइंडर 1 बचेगा और यहां पर भी रिमाइंडर 1 बचेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 इंटू 1 इंटू ओके, क्या आंसर अपने पास 1 आ जाएगा? बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर क्योंकि फॉर्मेट साहब तो निकल लिए, लेकिन पढ़ाना तो हम लोगों को है, तो यहां पर तो कैसे भी क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं कि 12 की पावर सर 33 आ जाए। अब बताओ कि 13 का भाग देने 17 का भाग देने पर अपने पास क्या शेषफल बचेगा। तो याद रखना, अपने पास 17 का भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा ये अगर पूछा है, तो क्या इसको 12 की पावर 16 इंटू 12 की पावर 16, क्योंकि एक कम होगा उसमें एक बचेगा, तो 32 तो ये हो गया, इंटू 12 की पावर 1, पावर ऐड होती है। मुझे बताओ क्या ऐसा लिख सकते हो क्या आप लोग? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां से ये कितना बचेगा? अपने पास 1 बचेगा, ये कितना बचेगा? 1 बचेगा, और ये कितना बचेगा? यहां से 12 की पावर 1 तो 12 ही होता है, तो ऊपर 1 इंटू 1 इंटू 12, क्या 12/17 का मतलब आंसर जो रिमाइंडर बच गया है वो अपने पास 12 बच गया है। बोलिए सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? बताओ मुझे। तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, अब हम लोग क्या करते हैं कि जब भी अपने पास हमने नियम बना लिया, अब कुछ भी लिख लो आप। हम लोग जैसे ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूं कि जैसे यहां पर अगर मैं सर कोई भी नंबर हो सकता है, ये 12 की पावर सर मैं 145 लिख दूं, 12 की पावर 144 लिख दूं, इसको डिवाइड करना है 17 से, तो क्या आप लोग इसको 12 की पावर 16, 12 की पावर 16, 12 की पावर 16, 12 की पावर 16 9 बार लिखो, 12 की पावर 16, 12 की पावर 16 9 बार लिखो, और लास्ट में 12 की पावर 1 और बचेगा, और ये 9 बार लिखोगे तब 144 आएगा अपॉन 17। तो यहां पर 1 बचा, 1 बचा, 1 बचा, 1 बचा, 1 बचेगा, और लास्ट में अपने पास कितना बचेगा? 12। 1 को 12 से इंटू करोगे तो आंसर तो अपने पास 12 ही आना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब हम लोग एक नियम बनाते हैं फॉर्मेट के लिए। हम लोग लिखते हैं सबसे पहले इसका बनाएंगे फॉर्मेट नंबर, और फॉर्मेट नंबर प्राइम नंबर से जस्ट एक छोटा होता है, तो इसका फॉर्मेट नंबर कितना होगा? तो इसका फॉर्मेट नंबर होगा 16। तो आप लोग ध्यान रखना, फॉर्मेट जो थ्योरम है वो पावर को छोटा करने के काम आती है। पावर को छोटा करते हैं, 16 में 16 का अगर भाग दोगे, 16 में 16 का भाग दोगे तो एक बार भाग जाएगा और शेष कितना बचेगा? 0। यहां 0 बच रहा है तो 12 की पावर 0 कितना आ जाएगा? 1। ये अपने पास आंसर आ जाएगा।
जैसे अपने पास इसका सबसे पहले सोचते हैं कि इसका फॉर्मेट नंबर कितना होगा, तो आप कहोगे से इसका फॉर्मेट नंबर 16, 32 में अगर 16 से भाग देते हो तो भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, 16 गुना 2 32, शेष 0 बचा, तो ऊपर वो शेष जो बचता है वो छोड़ देते हैं और 12 की पावर 0 जो होता है वो कितना होता है, 1। कोई भी नंबर हो, अब आपको पढ़ाने के लिए, चीजें सिखाने के लिए ओनली प्राइम नंबर आयुष, बिल्कुल आपने बढ़िया क्वेश्चन पूछा, ओनली प्राइम नंबर के लिए है, ये वाली चीज आप लोग ध्यान रखना। जैसे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी अगर अपने पास वो हम लोगों से पूछता है, क्या पूछता है, देखिए जैसे यही क्वेश्चन मान लो 12 की पावर 145, 12 की पावर 145 को डिवाइड करना है 17 से, तो पहली बात इसका फॉर्मेट नंबर कितना होगा, तो फॉर्मेट नंबर होगा 16। तो फॉर्मेट नंबर हमला करता है पावर पर, यह बात हमेशा ध्यान रखना, यह चीज याद रखना। 145 में अगर आप लोग 16 से डिवाइड करते हो, 16 से डिवाइड करते हो, तो 16 गुना 9 144, और यहां पर बचेगा कितना, 1। तो पावर को छोटा करने के लिए काम आता है 12 की पावर, सिर्फ जो शेष बचे वो लिख दिया करो, तो आंसर कितना आ गया, 12। ये अपना आंसर है। एक बार बताओ, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि फॉर्मेट नंबर अपने पास पावर में भाग देना है एक छोटे नंबर का। जैसे कहीं पर अगर अपने पास लिखा हुआ है, यहां पर मान लो लिखा हुआ है अपने पास कि इस नंबर में जैसे 11 की पावर मान लो अपने पास 541 है और इसमें 19 का भाग देने पर शेष क्या आएगा, तो नीचे प्राइम नंबर होना चाहिए। यहां पर नीचे जो नंबर होना चाहिए ये अपने पास प्राइम नंबर होना चाहिए, बात आप लोग ध्यान रखना। तो अगर ये प्राइम नंबर है तो आप लोग क्या करोगे, यहां पर इसका जो फॉर्मेट नंबर इससे एक छोटा होता है, तो फॉर्मेट नंबर कितना होगा, 18, इसमें भाग देते हैं 18 का। बाइनोमियल इसको छोटा करने के लिए काम आता है। कल की क्लास से अगर आपको याद हो कि अपने पास यहां पर लिखा हुआ था, जैसे ही आप लोग भाग दे रहे थे, मान लो आप लोग 63 को डिवाइड कर रहे हो 501 को, किससे, आप लोग मान लो 64 को डिवाइड कर रहे हो 9 से, तो 9 का भाग डायरेक्ट इसमें दे रहे थे, 9 7 63, जो शेष बच रहा था उसको लिख रहे थे आप लोग यहां पर एक। तो बाइनोमियल तो इसको काम में आता है छोटा करने के लिए, जो शेष बचता है उसको लिख लेते हैं 63 प्लस 1, क्योंकि यहां तो भाग जा ही रहा है, 9 का भाग कंप्लीटली, शेष एक बचेगा। तो बाइनोमियल तो इस पावर को छोटा करने के लिए काम आता है, और जो अपने पास फॉर्मेट होता है वो पावर को काम करने के काम आता है। बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या। तो 541 को मुझे बताइए क्या 18 से डिवाइड करोगे, तो 18 गुना 3 54, 540, और शेष कितना बचेगा, एक। तो जो शेष बचे वो लिख दिया करो बस, यहाँ एक बचा तो एक लिख दो, और मुझे बताइए आंसर जो आ गया है वो क्या 11 आ गया है। बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या, हाँ और ना बताइए सभी लोग। उम्मीद है फॉर्मेट थ्योरम सभी लोग समझ पाए होंगे। आप लोग यहां पर ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी दिलीप आपके लिए, नहीं तो अभी खिचड़ी बनी है फिर उसमें दही और डल जाएगा देखना, फिर उसमें शक्कर डल जाएगी दही के साथ, फिर आप प्याज में घी डाल के खाओगे देखना। देखना यहां पर ये जो अपने पास है, इसके बाद यूलर है, यूलर थ्योरम तीसरा अपने पास जो है यूलर। ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग, देखिए आज के लिए बहुत है क्या, चलो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। अगली क्लास में पढ़ते हैं बाकी चीजें, आज के लिए इतना ही पढ़ लो, कल पढ़ाता हूं मैं आपको यूलर थ्योरम और बची हुई चाइनीज थ्योरम। चाइनीज थ्योरम में आपका मैगी बनेगी दिलीप भाई, या उसमें कोई चाइनीज और कोई फूड बन जाएगा चाइनीज थ्योरम में, खिचड़ी तो फिर भी इंडियन है। चलो कल पढ़ते हैं फिर, थैंक यू।